हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। अगर हम बनास नदी को पढ़े तो उसका उद्गम स्थान हमारे पास खम्मोर की पहाड़ी राजसमंद। अगर हम बनास नदी का उद्गम स्थान देखें तो खम्मोर की पहाड़ी राजसमंद, और राजसमंद से होते हुए वो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, उसका यह बहाव क्षेत्र या उसका प्रवाह क्षेत्र इन जिलों से वह गुजरती है। अगर हम उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करें तो हमारे पास पहली नदी बेड़ज नदी। बेड़ज नदी का उद्गम स्थान उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से उसका उद्गम स्थान है। वह उदय सागर झील से निकलकर हमारी बनास नदी में मिलती है। अगर हम राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में हमारे पास दो नदियाँ निकलती है, कोठारी नदी और खारी नदी। ये दोनों नदियाँ हमारी बनास की सहायक नदियाँ हैं। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, इसका उद्गम स्थान दिवेर की पहाड़ी राजसमंद में है। दिवेर की पहाड़ी वही पहाड़ी है जहाँ 1582 में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ था। वही पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। दिवेर की पहाड़ी कोठारी नदी का उद्गम स्थान और वह हमारी बनास नदी में मिलती है। अगर कोठारी नदी पर एक बांध है जो मेजा बांध बना हुआ है। अगर हम भीलवाड़ा में बिगोद बांध, ये कुछ बांध है जो याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बिगोद बांध भीलवाड़ा में, मेजा बांध कोठारी नदी पर। आगे हम बढ़े तो हमारे पास खारी नदी, ये भी राजस्थान से निकलती है। खारी नदी, इसका उद्गम स्थान बिजराल की पहाड़ी राजसमंद। इस पर एक बांध है जिसका नाम है नारायण सागर बांध। हर किसी नदी पर कुछ बांध है जो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ है नारायण सागर बांध जो हमारी खारी नदी पर है। हम आगे बढ़ते हैं तो डाई नदी जो हमारी बनास नदी की एक सहायक नदी है। डाई नदी का उद्गम स्थान किशनगढ़ से ये नदी निकलती है तथा अजमेर में बनास नदी में ये मिल जाती है। तो हमारे पास कोठारी नदी राजसमंद से दिवेर की पहाड़ी से उसका उद्गम स्थान, खारी नदी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, और किशनगढ़ से डाई नदी। उसके बाद हमारे पास टोंक में एक बांध आता है जिसका नाम है बिलासपुर बांध। सिंचाई की दृष्टि से बड़ा बांध है। एक और बांध है जिसका नाम बीसलपुर बांध है। बिलासपुर और बीसलपुर दोनों अलग है, आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारी बनास नदी चंबल नदी में सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक जगह पर मिल जाती है। मतलब उसका संगम स्थान सवाई माधोपुर में रामेश्वरम जगह पर मिल जाती है। ये हमारी बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र उसकी सहायक नदी है। पहली सहायक नदी बेड़ज नदी, उद्गम स्थान गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। दूसरी सहायक नदी कोठारी, उद्गम स्थान दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। तीसरी खारी नदी, उद्गम स्थान बिजराल की पहाड़ी राजसमंद। तीसरी डाई नदी किशनगढ़ से निकलती है। और हमारा एंडिंग पॉइंट बनास का चंबल नदी में रामेश्वरम जगह पर सवाई माधोपुर में। हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि चंबल नदी सवाई माधोपुर से होते हुए सीधा यूपी में मुरादाबाद स्थान पर यमुना में मिल जाती है। मतलब हमारे चंबल नदी यमुना में मुरादाबाद नामक स्थान पर मिल जाती है। आगे हम कुछ नदियाँ जो चंबल की सहायक नदियाँ छूट गई थी राजस्थान के निचले हिस्से में। यहाँ कालीसिंध नदी जो राजस्थान के निचले हिस्से से मतलब झालावाड़ जिले से होती हुई निकलती है, और इसकी दो सहायक नदी है, आहू नदी और परवल नदी। ये हम पढ़ते हैं चंबल की सहायक नदी है, परंतु ये कालीसिंध की सहायक नदी है। हम चंबल की सहायक नदियों में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कालीसिंध खुद एक चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल हमारे पास यहाँ यूपी में मुरादाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। ये कुछ बनास की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रवाह क्षेत्र हमारे पास देखें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। मैंने यहाँ इसका प्रवाह क्षेत्र लिखा है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इसकी कुछ सहायक नदियाँ बेड़ज नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, मानसी और मोरल मैंने कुछ छोटी नदियाँ इसलिए यहाँ मैंने बताया नहीं। बाकी बेड़ज, कोठारी, खारी और खारी
हमारे पास कुछ मेन इसकी सहायक नदियाँ है जो मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद इसके कुछ उपनाम हैं, जो इसके कुछ अन्य नाम जिससे ये जानी जाती है। इसको वशिष्ठी नदी कहते हैं, इसको वर्णासा मतलब वन की आशा भी कहते हैं, तथा राजस्थान की यमुना। बनास नदी के कुछ उपनाम हैं, आप देख सकते हैं। प्राचीन नाम वशिष्ठी नदी, वर्णासा, वन की आशा और राजस्थान की यमुना। कुछ बांध हैं, मेजा बांध, नारायण सागर बांध, बिगोल बांध, भिलवाड़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध है। उसके बाद उसका उद्गम स्थान खम्मर की पहाड़ी तथा इसका एंडिंग पॉइंट रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, और उसका प्रवाह क्षेत्र आप याद रखें। आओ नदी, परवन नदी कालीसिंध की सहायक नदियाँ हैं राजस्थान की निचले हिस्से से। उसकी सहायक नदियाँ बेडज, कोटारी, खारी, मानसी और मोरे, और उसका प्रवाह क्षेत्र। उसके उपनाम। यहाँ हमारी बनास नदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगली नदी। यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद।